करिया के काया, अनरा के आँख दली करिया के काया, अनरा के आँख दली करिया के काया, बाजिन के भूता दियौले बाने रौरा धन बाने, आहो निर्धन के धना दियौले बाने रौरा धन बाने, सेवा गोरज के शीश रौरा धान 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 बाने। देखिए अभी हम लोगों ने सुना भजन कि धनवानी धनवानी रौरा धनवानी। सच में हम लोग धनवान हैं कि शिव के शिष्य बनने का मौका मिला। आइए हम लोग पुनः चलते हैं गुरु चर्चा की ओर और गुरु चर्चा को लेकर उपस्थित हो रहे हैं हम सबके बीच यहाँ के स्थानीय गुरु भाई हैं प्रमोद भैया जो तेतरिया से हैं। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप इस मंच तक आएंगे। और ये सारे गुरु भाई बहन जो यहाँ के स्थानीय गुरु भाई बहन हैं, इन लोगों का बड़ा सहयोग है। मैं बताऊं कि ऐसे भाई बहन सच में हम लोगों के लिए बड़े ही पूजनीय हो जाते हैं। जिस प्रांगण में आज गुरु की चर्चाएं हो रही हैं, मैं देख रहा हूं कि जो भी मेरे यहाँ के स्थानीय गुरु भाई बहन हैं वो बेचारे मजदूरी करते हैं, सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, लेकिन इनके दिल में महादेव के लिए एक गजब का तरफ है। इनके दिल में साहब दीदी के लिए एक गजब का प्यार है। ये ना पैसे को देखते हैं, ना भोजन को देखते हैं, ना व्यवस्थाओं को देखते हैं। आपको बताऊं जिस इलाके में आज हम लोग आए हैं गुरु चर्चा करने को, 5 घर यहाँ तो 5 घर 2 किलोमीटर दूरी पर है। और ये सारे भाई बहन इस तपती धूप में, इस जलती धूप में अपने घर परिवार को छोड़कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने साहब दीदी के संकल्प को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। और ऐसे भाई बहन का साथ, ऐसे गुरु भाई बहन का सहयोग हम सबों के बीच है। सच में हम लोग धन्य हैं जो ऐसे भाई बहन का साथ है। आइए सुनते हैं गुरु भाई प्रमोद भैया को। सर्वप्रथम अपने गुरु महादेव के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। ममता मई माँ लीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए हम लोगों को साहब के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र है दया मांगना। मन ही मन अपने गुरु से समृद्ध करें, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कीजिए। हर पल सोते बैठते खाते पीते चलते कहीं भी किसी भी जगह आप स्वतंत्र हैं, दया मांगिए महादेव से। और साहब ने कहा है तुम जो करते हो लोगों को कहो। हम करते क्या हैं? दया मांगते हैं, नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। यही 2 बात अगल बगल जहाँ भी जाते हैं, हाट जाते हैं, बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, हम लोग रोगी भी देखने जाते हैं तो महादेव की बात करते हैं। ऐसे समय नहीं मिलता है, लेकिन महादेव ऐसा समय हमको दिया है, कहीं भी महादेव की बात हो जाता है। जिस जगह हम जाते हैं प्रयास करते हैं महादेव से दया मांगे, साहब दीदी से, हे महादेव इनका भी मन समझ जाए, ये भी महादेव की ओर चले, इनके दिल में महादेव धर के और गुरु कार्य आगे बढ़े। और ऐसा 3 सूत्र, ऐसा चीज हमको और आपको साहब दिया है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा धरती पर आए, किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं बताया कि शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं का गुरु है, कोई नहीं बताया। लेकिन कली काल में हमारे साहब महादेव का रूप लेके धरती पर आए और आज जन जन में एक साहब देख लीजिए
4 करोड़ शिव शिष्य बनाए, सबके दिल में शिव को धड़काए। और 4 करोड़ शिव शिष्य क्या करना चाहिए? अगर साहब आए 4 करोड़ शिव शिष्य बने, और 4 करोड़ शिव शिष्य अगर एक एक शिव शिष्य बनाएगा, कितना शिव शिष्य होगा? मन होना चाहिए महादेव का काम करने के लिए। हमारा आपका मन, आज महादेव की दया है, साहब दीदी की दया है, तभी तो इतना गुरु भाई गुरु बहना एक जगह बैठे हुए हैं। ये प्रेम कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा दीदी? नहीं मिलेगा। आज महादेव ऐसा बगिया लगा दिया है, कहीं भी किसी भी जगह आप खड़े होइएगा, अगर कोई भी तरह का परेशानी होता है तो 100 गुरु भाई गुरु बहना खड़ा हो जाते हैं। ये साहब का देन है दीदी। और साहब जो कहे हैं उस बात पर चलते रहिएगा, कभी ठोकर नहीं खाइएगा। साहब के बात से अगर बाहर गए फिर तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए दीदी साहब ने हम लोगों को जो 3 काम दिया है उस काम को करिए और गुरु कार्य को आगे बढ़ाइए। और हम विशेष क्या कहेंगे, इसी वाणी के साथ आप सभी को अपना प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए, हम लोग सुन रहे थे गुरु भाई प्रमोद भैया को। आइए हम लोग पुनः गुरु चर्चा के ही दौर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सुनते हैं गुरु बहन है आरती दीदी जो घोघा से हैं। गुरु बहन है आरती दीदी जो घोघा से हैं। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो आप इस मंच तक आएंगे। हम लोग सुनेंगे बहन आरती दीदी को। इनके लिए विषय है कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। जैसा कि आज माँ का पुण्यतिथि है और माँ को भगवती का स्वरूप माना गया और इस भगवती को प्राकृतिक का रूप दिया गया और प्राकृतिक का श्रृंगार है नदी, झील, झरना, पेड़, पौधे, जंगल। यदि जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सांसें कहाँ से मिलेगी, हम जिंदगी कैसे जिएंगे। तो हम लोग सुनेंगे बहन आरती दीदी को जो घोघा से हैं। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पे जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम। हमको बोला गया है कि पर्यावरण क्या है, सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। ऐसा क्यों कहा गया है? सचमुच सांसें बहुत कम हो रही है, वृक्ष बहुत कम हो रही है और सांसें भी हम लोगों का कम हो रहा है, पर हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। आज जो है बिल्डिंग पे बिल्डिंग, मकान पे मकान बन रहे हैं और उस वृक्ष को काट रहे हैं और वृक्ष हम नहीं लगा रहे हैं। ऐसा सोचना पड़ेगा क्यों नहीं लगा रहे हैं और क्या हो रहा है। पहले के मुकाबले सुनते थे कभी किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कोई बीमारी हुआ है, बहुत दूर दूर में सुनते थे, सुन के ही रह जाते थे। आज देखिए हमारे गांव में एक घर में 4-4 मिल जाएंगे, 5-5 मिल जाएंगे, पूरे गांव में 10-12 मिल जाते हैं सुनने के लिए। हम तो हॉस्पिटल में रहते हैं, बहुत ऐसा बीमारी लेके आता है जिसका पहले सुनने के लिए नहीं मिलता है। घर में नानी है, दादी है, बोलती है, ये सब तो हम सुनते ही नहीं थे। सुनते थे उस गांव में हुआ था, इस गांव में तो हम देखे भी नहीं। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी धरती माँ खुश नहीं है। वृक्ष हम लोग काटते जा रहे हैं, उससे बारिश नहीं हो रही है। जो हमारे धरती पर प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को मानव झेल रहा है। फिर भी मानव को नहीं एहसास हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम आपको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष कितने में देता है? 10 रुपए का एक पौधा है, आप उसको लगा लीजिएगा और कभी कदाल देखते रहिएगा तो वो आपको एक दिन बड़ा होके फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और आपके लिए सही भी रहेगा। एसी कूलर तो लोग महंगा है फिर भी खरीद रहे हैं। एसी कूलर में आप लोग कब तक रहिए? जब तक घर में है तब तक ही ना। घर में रहेंगे तो आपका पालन पोषण नहीं हो सकता, उसके लिए आप लोग बाहर ही निकलेंगे तो बाहर से आप लोग क्या लेके आएंगे? बीमारी ही लेके आएंगे, बीमार ही पड़ेंगे। आज इतना धूप है,
पहले इतना धूप होता था, हम तो नहीं जानते हैं, आप लोग बहुत जानते होंगे। आज से 25 साल पहले इतना कड़ा धूप था, आराम से चल लेते थे, अब नहीं चल पाते हैं। चलते चलते रास्ते में कितना बार रुकते हैं, तब यहाँ तक पहुँचते हैं। सोचते हैं कहीं पेड़ पौधा मिल जाए, उसके छाँव में बैठ जाएं। कहाँ से हर जगह मिल पाएगा, हम आप लगाएंगे तब ना। प्रयास करिए दीदी, आप लोग प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों में बहुत हिम्मत है। यहाँ की गुरु बहन जो गांव से इतना दूर चल के आ गई पैदल, जो लोग पैदल चल के आई हैं इतना धूप में, वो लोग एहसास कर सकती हैं। आप लोग पौधा लगा सकती हैं, आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इतना धूप में चल के गुरु चर्चा सुनने के लिए आप लोग आ सकते हैं, तो एक पौधा लगा के उसको आप उसका संचालन भी कर सकते हैं। एक पौधा दीदी लगाइए, उसको सेविए। हम दीदी 4 साल पहले एक पौधा लगाए हैं, इतना बड़ा अभी हुआ, जबकि उसको हम देखते रहते हैं, उसका घास निकालते रहते हैं, समय समय पे पानी देते रहते हैं, फिर भी। और पौधा बहुत कम हो गया है इस दुनिया में। हम लोग अब लगाएंगे तो कब वो बड़ा होगा नहीं पता। 4 साल हो गया, अभी मेरा पौधा इतना बड़ा ही है। शरीफा का पौधा है, एक आम का पौधा, आम का बड़ा हो गया, शरीफा का इतना ही बड़ा पौधा है, अभी भी वो बड़ा नहीं हुआ। अभी लगाएंगे, सोचिए वो जाके कब बड़ा होगा। तो हम लोग दीदी सब लोग यहाँ से जाएंगे तो एक एक वृक्ष लगाइए आप लोग, और उसका संचालन भी करिए, उसका सेवा भी कीजिए, उसको बड़ा होने तक। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए, बोलेंगे हम तो अपना काम कर दिए हैं, वृक्ष लगा दिए हैं, अपने आप बड़ा होगा। उसको देखना है भी दीदी, पानी दीजिए समय समय पे, देखिए, नहीं तो उसको जानवर खा जाएगा, फिर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ दीदी। यहाँ से सब लोग संकल्प लेके जाइए कि हम लोग जाएंगे तो आज से 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को पौधा लगाना है। सब लोग सोच लीजिएगा कि हम लोगों को पौधा लगाना है, पौधा